एक्सरसाइज 1.6 यहाँ पढ़ेंगे कुछ घातांकों के नियम, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे तो आप 8th में भी घातांक पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट a का पावर m इंटू ए टू द पावर n यदि होता है तो इन दोनों की पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस नंबर की ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, पावर कोई भी हो, चाहे a का ही पावर m है और a का ही पावर n है, तब जाके पावर जुड़ जाएंगे a की पावर में। अगर यही काम भाग में हो रहा है तो नीचे वाली पावर घट जाएगी। ठीक, जैसे कहीं आपको लिख दिया जाए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 3 + 4 जुड़ के 2 की पावर 7 हो जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर माइनस में देखें, अगर 3 की पावर कहीं 4 है और अपॉन में 3 की पावर 2 है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घट जाएगी। और किसी नंबर का भी पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे कोई भी नंबर है, नंबर चाहे कुछ भी हो, पावर 0 होने से उसका मान 1 हो जाता है। अगर मैं 1000 भी कर दूं और उसका भी पावर 0 कर दूं तो उसका भी मान 1 ही होता है। चाहे 1 लाख का भी पावर 0 कर दूं, कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी छोटा हो, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे अलजेब्रिक हो, कोई भी नंबर हो, सबकी पावर 0। ठीक है, अगर आप अपने आप को कटघरे में बंद करके पावर 0 कर दें तो उसका मान भी 1 ही होता है, गणित ये कहता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, a की पावर m और फिर पूरे की पावर n होता है तो दोनों पावर्स का मल्टीपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं मान लूँ 2 की पावर 4 और इसका भी पावर 3, तो 2 की पावर 4 × 3 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 12। अगर कहीं a भी है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ 12 की पावर 3 लिख दिया मैंने, तो उनको 4 × 3 अगर मैं लिख दूँ इसको, तो 4 की पावर अलग 3 और 3 की पावर अलग 3 कर देते हैं। उनकी पावर उनके हाथ थमा दो, लगा पकड़ अपने सिर पे रख के घूम। ठीक है, इसे देखो, अगर कहीं ऐसे है कि भाई 2/3 का पावर मान लीजिए -2 है और इस पावर को मुझे प्लस करना है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, अंश को हर में, हर को अंश में, और पावर अपने आप ही प्लस हो जाएगी। ये तो बढ़िया है, बढ़िया है। तो फिर इसको करेंगे अप्लाई, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, हल कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड को। फर्स्ट को देखो, 64 का पावर 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, बिल्कुल सही। 8 × 8 को लिख सकते हैं हम 8 की पावर 2, ये भी ठीक। लेकिन अब वो वाली देखो कि पावर के आपस में मल्टीपल हो जाती है, उस लॉज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 गया, 8 की पावर 1 बची, इसका मतलब 8 होता है। समझ गए, बहुत आसान है। सेकंड देखो, 32 का पावर 1/5 है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और पावर है 1/5, है ना। 32 के फैक्टर कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे रख के कर लो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो 5 आ गए, ऐसे कर लो। तो भाई 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 5, क्योंकि फैक्टर 5 है तो पावर भी 5। अब क्या करें, पावर का मल्टीपल कर लें। ये आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब जानते हैं 2 आ गया। थर्ड देखो, 125 का पावर 1/3। 125 के फैक्टर कर लो पहले, 5 × 5 = 25, 5 × 125, पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 5 5 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से गया 3, 5 की पावर 1 मतलब 5। ये भी हो गया, समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। फर्स्ट में 9 का पावर 3/2। देखो 9 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 3 × 3, और इन 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जो पावर लिखी आ रही थी उसको तो लिख ही रहे हैं। अब क्या करना है, अब इन पावर्स का मल्टीपल करना है। 2 से 2 गया, 3 की पावर 3 बची, और 3 की पावर 3 को तो आप जानते हैं कितनी बार लिखना है 3 को मल्टीपल में, 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। 3 × 9 =
27, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड, 32 का पावर 2/5, तो 32 के भी फैक्टर किए थे हमने पिछले क्वेश्चन में। 32 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार? 5 बार। 5 बार हुए हैं तो 2 की घात 5 लिख दो, और पावर का अब मल्टीपल कर दो। पावर की भी पावर है ना, इसलिए मल्टीपल। 5 से 5 गया, बचा 2 की 2 पावर, इनका मतलब 2 गुणा 2 मतलब 4। थर्ड, 16 की पावर 3/4, 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 खंड हो जाएंगे 2 2 के, तो इसको 2 की पावर 4 लिख देंगे, 1 2 3 4 करके। फिर पावर्स की मल्टीपल हो जाएंगी, ये भी कटा, कितने बचे? 2 की पावर 3 बचे। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। बहुत कलाकार बच्चे 6 लिख देते हैं इसका आंसर, कि 2 दूनी 4 8 2 6 है ना। ठीक है, अब मत लिखना, आप तो होशियार बच्चे है ना। चौथे पे आओ, 125 का पावर -1/3। देखो, इस पावर माइनस को पहले तो हमें पावर प्लस बनानी है। प्लस बनाने के लिए जो 125 है, इसको ऐसा मानो कि 125/1 है। बताओ, मान सकते हैं ऐसा? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। तो एक काम कर लो, इसका अपोजिट कर लो, अंश को हर को अंश बना लो, और पावर प्लस हो गई। ये तो मैजिक है। 1 का पावर अलग दे दो अब, और 125 का अलग दे दो। 1 का पावर तो कुछ भी हो एक ही आता है, लेकिन 125 का पावर 1/3 है, इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 करना पड़ेगा। ऊपर 1 नीचे, ये तो 5 की पावर 3 बन गई, क्योंकि 3 बार मल्टीपल है ना, और गुणा 1/3, पावर पहले से है, 3 से 3 गया, 1/5 की घात 1 यानी कि 5, 1/5 बन जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 खंड हैं। पहले को समझो, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इंटू का मतलब गुणा होता है, तो 2 में जब गुणा है, और ये भी 2 है ये भी 2 है। अब याद करो, मैंने बताया था a की पावर n और सेम नंबर का a की पावर m और a की पावर n बताया था ना, तो a की पावर m + n हो जाना था। यही काम कर लो इसमें भी, ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, और पावर जुड़ने का मतलब इनको लघुत्तम भी लेना पड़ेगा। 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 3 13/15। और पावर पावर जैसी ही लगनी चाहिए। कुछ बच्चे पावर ऐसे लिख देंगे, सही लगेगा, ऐसे लगेगा 2 सही 13/15 लिखा हो, तो थोड़ा सा आदत भी सही करें। सेकंड, 1/3 की पावर 3 का ओवरऑल पावर 7, तो 1 का तो अलग पकड़ा दो, इसके हाथ में 7 ले भाई, तू भी पकड़। 3 की पावर 3 है जो, उसकी अलग दे दो। 1 का पावर 7 तो एक ही होता है ना। कुछ बच्चे कलाकार 7 कर देंगे, नहीं करना भाई, है ना। 1 का पावर कुछ भी हो, एक ही होता है। अब यहाँ देखो, पावर का पावर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 1/3 का पावर 3 7 21, यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, 11 टू द पावर 1/2/11 टू द पावर 1/4, तो एक काम करेंगे ना, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाला पावर घटा दो। घट गया? नहीं, अभी नहीं घटा, 2 और 4 का लघुत्तम लेना पड़ेगा पहले। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 11 की पावर 2 में से गया 1/4, ये ठीक है। ये कैलकुलेशन करना आप बिल्कुल जानते होंगे। अगर इस पे डिस्कस करना है तो मैंने नंबर सिस्टम डाल रखा है, नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोज़ हैं चैनल पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। 4, कौन से नंबर सिस्टम की बात हो रही है? ये नंबर सिस्टम आपके चैप्टर नहीं, मैंने अलग से जो एग्ज़ाम में आते हैं ना कंपटीशन में, उसका अलग डाल रखा है। फोर्थ, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, दोनों के ही सेम पावर हैं, तो अंदर गुणा करके पावर सेम ले लो। 7 8 जा 56 टू द पावर 1/2, आंसर। आसान है, पूरा आसान है, ये चैप्टर ही आसान था भाई।
ठीक है, चैप्टर आसान था तो भाई इसका मतलब आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, और नहीं एक बार समझ में आया दोबारा फिर वीडियो देखें, दोबारा फिर इसको एंजॉय करें, लेकिन एक एक सवाल हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिए। ओके, पसंद आता है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।